अब पाकिस्तान का जिसे कहते हैं इस वक्त तूती बोल रहा है, और पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त अगर हम देखें हाईएस्ट डिग्री के ऊपर जो इस वक्त अब एवर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करूं, पहले हम पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को रोलर कोस्टर की मानंद देखते थे, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का इमेज और आर्मी चीफ के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से एक ऐसा इमेज बन चुका है कि जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा यूरोप, सेंट्रल एशिया, जीसीसीआई कंट्रीज और दुनिया के जो है विजिट्स हैं और लोग जो है मुतरिफ होते जा रहे हैं। कैसे आप देखेंगे इसको, जो मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान को मिली? आसिम, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं और हकीकत हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप इस वक्त जिस स्टेज पर है, पिछले 20 सालों में इस स्टेज पर नहीं थी। खास तौर पर ओबामा प्रेसिडेंसी के बाद इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा गिराव देखने में आया और यहां तक आ गया कि बाइडेन प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इलेक्ट होने के बाद ना तो फोन पे बात की, ना कोई और सिफारती राब्ता कायम किया। डायरेक्टली इनडायरेक्ट राब्ते थे व्हाइट हाउस के भी और स्टेट डिपार्टमेंट के भी, लेकिन अगर हम गेज करना चाहें रिलेशनशिप को तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और आज ये वक्त है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तीसरे दौरे पर अमेरिका आने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ किसी वजह से हो रहा है आसिम, ये बिला वजह नहीं हो रहा है। सिफारतकारी में हमेशा से कुछ ले कुछ दे का असूल अपनाया जाता है और अमेरिका इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान को दे रहा है उसके बदले अमेरिका को कुछ चाहिए भी, और जिस नौयत का कोऑपरेशन अमेरिका को चाहिए वो भी बहुत संजीदा है। कल आपने, आपके कॉलीग्स और हमारे बहुत से देखने वालों ने, मैं कल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान में तो आज ही होगा, लेकिन वॉशिंगटन में कल ये खबरें छपना शुरू हो गई थी कि अमेरिका पाकिस्तान पर अब दबाव डाल रहा है कि गजा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने वहां जाके सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभालना है, इंसर्जेंसी का मुकाबला करना है और हमास बेस्ड जो उसको कहना चाहें, तशद्दुद कहना चाहें, लाकानूनियत कहना चाहें, उसको कंट्रोल करना है। और इस सिलसिले में अब पाकिस्तान पर सदर ट्रंप की इंतजामिया बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। पाकिस्तान के लिए अब ये चैलेंज है। देखिए, 5-6 महीने हमने ये देखा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत दोनों को बहुत सराहा। उन्होंने अभी 1-2 रोज पहले भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है, उन्होंने मेरे साथ काम किया, हमने एक एटमी जंग रोकी, हमने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया। मिडल ईस्ट के प्लान में पाकिस्तान ने सदर ट्रंप का भरपूर साथ दिया, उनके दिए हुए प्लान का साथ दिया, उसके पीछे खड़े हुए। और जो भी इनिशिएटिव था सदर ट्रंप का, फलस्तीन इसराइल तनाज़ा या हमास इसराइल तनाज़ा, जो भी आप इसको कहना चाहें, उसमें सीज फायर को सपोर्ट किया, तो ये सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन अब उसकी स्टेज 2 आ गई है आसिम, और यहाँ वाशिंगटन में उस बारे में बहुत संजीदगी से अब लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये जो स्टेज 2 है ये एक मुश्किल मरहला है। उसकी वजूहात हैं आसिम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो भी बयान करना चाहूंगा। बदकिस्मती हमारी मजहबी क़यादत, हमारी सिविलियन क़यादत और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो नामवर लोग रहे हैं, उन्होंने यहूदी मजहब के खिलाफ एक ऐसा सेंटिमेंट पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए अब ये सेंटिमेंट खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इवेंचुअली इसका जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि पाकिस्तान इसराइल को एक रियासत के तौर पर कबूल करेगा और रिकग्नाइज करेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा पाकिस्तान के। उससे पहले एक और मुश्किल मरहला ये है कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस गजा में अपॉइंट हो जाएंगी तो उनको वहां जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो करनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना होगा, और उसमें उनका मुकाबला किससे होगा? उनका मुकाबला हमास से होगा। तो इसका एक बैकलैश बहुत जबरदस्त हो सकता है पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई फैसला किया जाता है। अब पाकिस्तानी फोर्सेस वहां जाती हैं तो उसका एक एडवांटेज भी हो सकता है पाकिस्तानी फोर्सेस को, वो ये कि वहां जाके पाकिस्तानी फोर्सेस प्रोफेशनली उस एरिया को कंट्रोल करती हैं और उस प्लान के मुताबिक जिस पे अरब मुल्कों ने और अमेरिका ने दस्तखत किए हुए हैं, जिस पे उस रीजन की जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने दस्तखत किए हुए, और उसके मुताबिक ये जो पीस अकॉर्ड है इसका स्टेप 2 जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक मुश्किल घड़ी आई हुई है।